कितना सुकून है यहां, मगर फिर भी एक तलाश। वैसे तो जीवन में कुछ ना कुछ तलाश तो हमेशा चलती रहती है, मगर मेरी ये तलाश, किसको तलाश रहा हूं मैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। ना जाने ये तलाश कब तक चलती रहेगी। ठहरा हुआ पानी भी कितना खामोश होता है। कहते हैं कभी कभी खामोशियां भी बोलती हैं और सन्नाटे भी आवाज देते हैं। ऐसी खामोशियों में ही इंसान स्वयं से परिचित होता है, और जब इंसान स्वयं से परिचित होता है तो वो यथार्थ की खोज में निकलता है। एक यथार्थ सदैव भी बेहतर है एक भ्रमित असत्य से। इंसान अपने जीवन में यथार्थ की तलाश में हमेशा ढूंढता रहता है, सत्य की खोज में। हमारा चित्त और हमारी चेतना जो सोचती है वही द्वार हमारे लिए खुलता है। इसी सत्य की खोज में पक्षी अपने घरोंदों से निकलते हैं, बादल इसकी खोज में उमड़ते हैं। आखिर सत्य क्या है, किसकी तलाश है किसी को? यही एक प्रश्न ना जाने कब से इस संसार में व्याप्त है। Hi, Mr. Khurana, how are you? So, what's the good news? Order is final? What? क्या बात कर रहे हो? अरे आपकी मेरी बात हुई है and you said कि I mean order is final for you. See, Mr. Khurana, be professional. Yeah, no, you can't do this here. How can you do this? This order is very important for me. हमारी सब बात हो चुकी थी and you said this order is final. परचेज ऑर्डर मिलने वाला है। Try to understand, Mr. Khurana. Everything is on stake. Mr. Khurana, मेरे को ये ऑर्डर चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। नहीं, listen to me. आप देखो, I don't know, आपकी क्या डील हुई है गुप्ता एंड सन से? यार, इसका मतलब कि आपको कुछ ऑफर मिल चुकी है वहां से। कुछ पैसों के लिए यू कांट डू दिस।
I'm coming to your office. Mr. Khurana, try to understand. Too much. कितनी स्वार्थी है ये दुनिया। इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर है। छल कपट भरा पड़ा है हर किसी में। इंसान एक दूसरे पे कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। किसी को धोखा देने में भी हिचकिचाता नहीं। होड़ मची है धन कमाने की। धन कमाना चाहता है, फिर और धन कमाना चाहता है। बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, और फिर और ज्यादा पाना चाहता है। बड़ा भूस्वामी, बहुत धन संपत्ति, और फिर क्या है ये किसी को समझ नहीं आता। इस दुनिया से उसे क्या तलाश है, वो क्या खोजता है, ये भी नहीं जानता। बस एक तलाश है, एक खोज है। इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। वो सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन किसी और को पाते हुए नहीं देख सकता। कैसा जानवर है इंसान। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। दया, करुणा, मानवता, नैतिकता, ये सब शब्द ही रह चुके हैं अब। इंसान के जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। इंसान बस छल कपट, स्वार्थ में फंस के रह चुका है। हर कीमत पे आगे बढ़ना चाहता है। प्रणय से भरी हुई लाखों कहानियां, लेकिन प्रेम क्या है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। प्रेम की परिभाषा कोई भी आज तक दे नहीं पाया। इन पक्षियों का प्रेम भी कितना पवित्र है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। निर्धन व्यक्ति अपने सच्चे प्रेम को पूरी जिंदगी अपने सीने से लगा के रखता है, जबकि धनी व्यक्ति के पास बहुत से विकल्प होते हैं। उसके लिए प्रेम एक खेल बन जाता है। फिर भी प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। प्रेम को समझ पाना बहुत कठिन है। हर इंसान की जिंदगी में प्रेम की अलग अलग परिभाषा है। मेरी जिंदगी में कुछ और, बाकी लोगों की जिंदगी में कुछ और यही प्रेम पूरी जिंदगी इंसान की यादों में बसा रहता है। इंसान चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव में चला जाए, लेकिन अपने प्रणय को कभी नहीं भूलता।
लोग कहते हैं कि प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रेम में धनी और निर्धन का भेद होता है। प्रेम की परिभाषाएं दोनों तरफ जाके बदल जाती हैं। निर्धन का प्रेम और धनी का प्रेम समय के साथ साथ कुछ और ही करवट ले लेता है। इंसान अपनी जिंदगी में सच्चे प्रेम की तलाश में पूरी उम्र घूमता रहता है। किसी को ये सच्चा प्यार मिल जाता है और कोई सच्चे प्यार की तलाश में पूरी उम्र यूं ही भटकता रहता है। कुछ लोग अपने प्रेम में सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर हो जाते हैं और कुछ नई संभावनाएं तलाशते हुए आगे निकल जाते हैं। ये भी जीवन का एक अलग रंग है। जब मिलते थे तो यूं लगता था कि सारी दुनिया खुशियों से भरी हुई है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां महसूस होती थी। कितना अच्छा लगता था सब कुछ, नए नए भविष्य के सपने, लगता था अपना भी एक छोटा सा घर होगा, अच्छी सी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे सपने कुछ और थे और उसके सपने कुछ और वो अपने सपनों को खोजती खोजती कहीं और निकल गई और मैं अपने सपनों को ढूंढता हुआ कहीं और। वो अपनी मंजिल की तलाश में और मैं अपनी मंजिल की तलाश में अपने अपने सपने ढूंढते ढूंढते अलग अलग दिशाओं में निकले। ये रास्ते भी कितने असमंजस में डाल देते हैं। एक रास्ता उस तरफ जा रहा है और एक रास्ता इस तरफ। अब कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है? वो जो परिवार, मेरे अपने, मेरे बंधु मेरे लिए सोचते हैं ये रास्ता तुम्हारे लिए उचित होगा, या वो जिसमें समाज मेरे से आशाएं बांधे खड़ा है और मुझे कहता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए उचित है। जीवन में सदैव ही विकल्प मिलते रहे। कभी स्नेही लोग मिले, कभी घृणा करने वाले, कभी अपने, कभी पराए, कभी मित्र, कभी शत्रु। मंजिलें कभी इस तरफ दिखती रहीं, कभी उस तरफ। कभी इस रास्ते पे मैं जाने का प्रयास करता रहा और कभी इस रास्ते पे। लेकिन सही रास्ता कौन सा है
ये निर्णय लेना सदैव ही कठिन रहा, लेकिन मैं इस रास्ते पे क्यों चलूं कि मेरा परिवार कह रहा है कि मैं इस रास्ते पे चलूं, या इस रास्ते पे क्यों जाऊं क्योंकि समाज कह रहा है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं। नहीं, मेरा मन और मेरी आत्मा तो मुझे कुछ और बोलती है। मेरा मन और मेरी आत्मा मुझे कहती है कि तुम्हारे लिए ना तो ये रास्ता उचित है और ना ही ये, तुम्हारे लिए ये रास्ता उचित है। और मेरा मन और मेरी आत्मा जो मुझे पथ प्रदर्शन करती है वो ही मेरे लिए उचित है, यही रास्ता मेरे लिए उचित है। मेरा मन और मेरी आत्मा मुझे जो पथ प्रदर्शन करती है वही रास्ता मेरे लिए सही है। मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मेरे अंतर्मन में छिपे हैं। अंततः ये अंतर्मन की ही यात्रा है, यात्रा अंतर्मन की, स्वयं की खोज। यात्रा अंतर्मन की, स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज। अथाह नभ असीमित धरा, क्षितिज मध्य विचरते असंख्य जन, विभिन्न प्रकृतियां, स्वभाव अभिन्न, अनजान गंतव्य, राह अनगिनत। यात्रा अंतर्मन की, स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज। संबंधों के जाल, मिट्टी के बुत, लिपटे नातों में सबके अपने हित। प्रारब्ध का चक्र, दुनिया का खेल, जाने अनजाने का पूर्व नियत मेल। तोड़े माया के जाल, एक बैरागी सोच। यात्रा अंतर्मन की, स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज। यात्रा स्वयं से स्वयं तक, निर्वाण, अलौकिक, अद्भुत। ना बंधन, ना पीड़ा, निरंतर अथक, ओंकार निराकार, परब्रह्म की ललक। संपूर्णता, नीरवता, फिर अनंत मौज। यात्रा अंतर्मन की, स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज।